आज की वीडियो में बात करेंगे हथेली में ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब होगी या हमारी प्राइवेट जॉब होगी, क्या हमारा बिजनेस होगा। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सूर्य माउंट की। हथेली में इस माउंट को सूर्य का माउंट कहा जाता है। इस फिंगर को सूर्य की फिंगर कहा जाता है। सूर्य फिंगर के नीचे और सूर्य माउंट के ऊपर ऐसी सीधी एक रेखा खड़ी हो तो ये क्या दिखाती है? यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा खड़ी है तो ये बताती है कि व्यक्ति को अपनी लाइफ में यश जरूर मिलेगा, नेम एंड फेम जरूर मिलेगा। इस लाइन का होना इस बात की गारंटी है, अपने जीवन में नौकरी अवश्य मिलेगी। सूर्य ज्योतिष में सरकार का कारक माना जाता है। सूर्य रेखा यदि अच्छी है तभी सरकारी नौकरी मिलती है। सूर्य रेखा यदि आपके हाथ में छोटी है यानी कि ऐसी हो और कहीं भी हल्की बनी हो तो ये छोटी रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति छोटे सरकारी पद पे होगा। अगर यह लंबी व गहरी बनी हो यानी कि यहां से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रही हो तो ऐसे लोग बहुत उच्च पद पर होते हैं। ऐसे लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। लंबी सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी होता है। साथ ही हथेली में अंगूठा देखना भी बहुत जरूरी है, यानी कि इस फिंगर को गुरु की फिंगर कहा जाता है। जब भी आप हाथ में अंगूठा सीधा करेंगे यानी इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यानी सीधा करने पर गुरु की फिंगर के पहले पोर तक पहुंचता है तो लंबा अंगूठा हमेशा अधिकार क्षेत्र में काम करना दिखाता है, महत्वाकांक्षाएं देता है। छोटे अंगूठे वाले लोग कमजोर इच्छा शक्ति के होते हैं, यानी कि सीधा करने पे इस पॉइंट के आसपास आके रुक जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग कमजोर इच्छा शक्ति वाले होते हैं, दूसरों से दब जाने वाले होते हैं। जितना अंगूठा बड़ा होगा व्यक्ति की विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जितना ही बड़ा होगा ऐसे लोग दुनिया को चलाने वाले, यानी कि कोई भी लीडरशिप क्वालिटी या कोई भी नेता होता है उन सबके अंगूठे बड़े होते हैं। ऐसे लोगों की विल पावर मजबूत होती है, मर्जी के मालिक होते हैं। लंबी सूर्य रेखा राजनीतिक में भी सफलता दिलाती है। साथ ही सूर्य की उंगली यानी रिंग फिंगर लंबी होनी चाहिए, यानी कि ये फिंगर आपकी शनि के नियर बाय, इस फिंगर को शनि की फिंगर कहा जाता है। ये जो सूर्य की फिंगर आपकी कहीं ना कहीं शनि के लंबाई के आसपास होनी चाहिए, तभी राजनीति में सफलता मिलती है। सूर्य पर्वत के ऊपर ऐसी 2-3 रेखाएं बनी हो तो सूर्य रेखा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि सूर्य रेखा आपके हाथ में लंबी है, उसके साइड में 2-3 ऐसी हो तो इसको स्पोर्टिंग लाइंस भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं किसी भी रेखा के साथ चलने वाली रेखा उसकी स्पोर्टिंग लाइन होती है, यानी कि उसकी हेल्पिंग लाइन होती है। ऐसे लोग मल्टीपल काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम भी करते देखे गए हैं। इस माउंट को मंगल का माउंट कहा जाता है, अंदरूनी मंगल। मंगल से कोई रेखा आकर यदि सूर्य रेखा में ज्वाइन कर दे या सूर्य माउंट तक आ जाए तो व्यक्ति पुलिस या आर्मी में नौकरी करता है। अगर बुध पर्वत से कोई रेखा आकर, यानी कि इस माउंट को बुध का माउंट कहा जाता है, बुध पर्वत से कोई रेखा आकर सूर्य की रेखा में ज्वाइन कर दे या सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस एडवाइजर हो सकता है, मार्केटिंग प्रोफेशन में हो सकता है या फ्रीलांसर में कहीं ना कहीं काम करता होता है। ऐसे लोग आमतौर पर नौकरी करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग अपनी दिमागी क्षमता और जुबान के दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। यह एक अच्छा धनयोग माना जाता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं। यदि सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि रेखा में, हथेली में इस लाइन को फेट लाइन यानी कि शनि की रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि की रेखा में ज्वाइन कर दे या शनि माउंट तक पहुंच जाए तो यह व्यक्ति की जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाता है ऐसे लोगों को। यदि सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत तक आ जाए, यानी यहां से निकलकर गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा में मिल जाए, यानी कि इस माउंट को चंद्र का माउंट कहा जाता है, यहां से कोई रेखा जाकर सूर्य की रेखा में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य युद्ध दूसरों के सहयोग से होता है, यानी कि स्त्री पक्ष से लाभ होता है। इसके बाद यदि सूर्य रेखा स्वयं ही चंद्रमा की तरफ आ जाए, यानी कि यहां से चलती हुई पूरी कंप्लीट चंद्र पर्वत की तरफ आ जाए तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में, सिनेमा, म्यूजिक, डांस, पोएट्री के क्षेत्र में कोई ना कोई सुपरवाइजर होते हैं। यह रेखा लोगों से बहुत प्यार दिलवाती है, यानी कि ऐसी रेखा वाले लोगों में कुछ ना कुछ अलग होता है। ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानते हैं।
बड़े फिल्म स्टार के हाथों में यह रेखा देखने को मिलती है। यदि शुक्र पर्वत से, यानी कि इस पर्वत को शुक्र का पर्वत कहा जाता है, शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य की रेखा में ज्वाइन कर दे, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है, या इसका ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होता है। इसके बाद बात करते हैं कि नौकरी कब मिलेगी, ये कैसे देखा जाएगा। यदि सूर्य रेखा ऊपर से शुरू हो तो, यानी कि उंगली के इस पॉइंट से शुरू हो, तो ऐसे लोगों को लाइफ में नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है, कम उम्र से नौकरी में आ जाते हैं ऐसे लोग। यदि थोड़ी आगे से शुरू हो, यानी कि यहां से इस पॉइंट से आगे से शुरू हो, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को नौकरी 26-27 की उम्र के आसपास जाकर मिलती है। लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोग जॉब जरूर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जरूर होते हैं। इसके साथ ही जीवन रेखा और भाग्य रेखा को भी देखिए, इन पर अच्छे निशान बने होना बहुत जरूरी है। इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है, इस लाइन को, और इस रेखा को फेट लाइन यानी कि शनि की रेखा यानी कि भाग्य रेखा भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइन बने हुए तो ये लाइफ के उस ईयर में जाकर कहीं ना कहीं बहुत तरक्की देता है। भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, यानी कि इस रेखा को भाग्य रेखा और इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। भाग्य और मस्तिष्क रेखा जहां ज्वाइन कर रही है, इस पार्ट को 35 इयर्स का माना जाता है, यानी कि यहाँ पर 35 इयर्स की एज मानी जाती है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे एज कैलकुलेट होती है। ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ का 35 है, इससे बाद यहां से लेकर यहां पर 40, बाकी ऊपर ओल्ड एज जाती है। ऐसे आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि सूर्य रेखा पर कोई त्रिभुज बनाओ, यानी कि इस रेखा पर कोई ट्रायंगल बनाओ ऐसे करके, तो यह हम जॉब में अवार्ड्स दिलवाता है। ऐसे लोग अपने काम में बहुत अवार्ड्स को हासिल करते हैं, यानी कि इनको बहुत नेम एंड फेम मिलता है। कहीं भी हाथ में त्रिभुज का साइन हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हाथ में जिस भी माउंट पर बैठता है या जिस भी लाइन पे बैठता है उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। यदि सूर्य रेखा पर त्रिशूल का निशान हो, यह रेखा की पावर को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं मल्टीपल कामों में भी देखे गए। ऐसे लोग सरकारी उच्च अधिकारी भी होते हैं। हाथ में ट्राइडेंट का इस रेखा के ऊपर बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों पे शिव बाबा की कृपा होती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। इनको कभी भी लाइफ में व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आती। वो सरकारी कामों में उच्च पद पर होते हैं। लाइफ में हमेशा इनको अवार्ड्स मिलते हैं, जहां भी जाते हैं इनका नाम रुतबा हमेशा बढ़ता ही रहता है। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे से कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो कंसल्टेशन चार्जेस 250 है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जाइए उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मेरे से बात कर सकते हैं।